नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। कभी विचार किया है? हम चिल्लाते रहते हैं, लाखों बीमारियां हमको लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक बात फीवर बुखार आता है किसी को भी शरीरधारी को, तब उसकी स्थिति क्या होती है? अगर एक गुर्दा किडनी खराब हो गई तो बाबूजी जीवन तार हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर कहीं हाथ फेल हो गया तो मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं एक टांग टूट गई किसी कारण तो अंजाम क्या होगा? अगर दोनों टांगें टूट गई तो परिणाम क्या होगा? अगर एक हाथ टूट गया, अग्रवायु नष्ट हो गया तो बताओ क्या होगा? दोनों बाजू गई तो क्या हो गया? कुछ समय से हमारा जाना नहीं हुआ है। अधिकांश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गंगा घाट सुना होगा, कछला घाट, वहां से निकलते थे तो वहां कोड़ी रहते हैं, कोड़ियों की जमात। शरीर तो यही है, बदन से शरीर से कोड़ निकल रहा है। कोई उनका उपचार इलाज करने को तैयार नहीं। क्यों हुआ? आज समझ में आता है कि कर्म ने राजा हो जा, बलि हो जा, संतरी हो जा, मंत्री अधिकारी हो जा, कर्मचारी, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं। नियमानुसार मानवता के तहत संसारिक विधान का पालन करते हुए, विधाता के नियम कायदों का पालन करते हुए कर्म करेंगे तो सुखी हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, पदवान हो जाओगे। और विधाता के विधान को छोड़कर दुनियावी संविधान को छोड़कर करेंगे तो कुछ होने ही जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, अभी हम हमारे बच्चे में टेलीविजन लगा हुआ है, गाजियाबाद से हमने करवाया था, तो कभी कभी शाम को खोल भी लेते हैं चैनल वगैरह, न्यूज वगैरह, तो आ रहा था मर्डर करने वाला, मतलब जितने भी अपराध होते हैं, अपराधों का सजा 42 साल तक हुक्म करता रहा। जिधर से निकलता था लोग अपने घरों में हथियार के दर्शन मारे। अभी 4 दिन पहले जो न्यूज चैनल में आ रहा था, 1600 से अधिक अपराध पंजीकृत है देन कानून में। एक अपराध में आजीवन कारावास, तो 40-45 वर्ष तक एक अपराध किए। और जब हम गलत काम करें और कहीं दुनिया बनती है, कोई दंड नहीं मिलता, 45 साल के बाद आजीवन कारावास हुआ है। इससे पहले करता रहा। हमारा उनका फोकस कर्म पर होता है। कर्म कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, कर्म है, विक्रम है, सकर्म है, तमाम कर्म है। इनकी श्रेणी क्या है? कर्म है, धर्म है,
राजनीति है, तमाम, लेकिन इसलिए आपकी संस्कृति का आपका मनोमंडल मेरे चंद्रामय समागम में हुआ है और ये आगे जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। चलते रहोगे तो दुनिया के पापों से आप अपने को बचा सकते हैं। क्यों? राजा रहेगा, बलि रहेगा और संपत्ति रहेगी, मंत्री, अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी, जो आया और जाएगा राजा वकील, लेकिन जाएगा कहाँ? वही सब नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर दुनिया में सदगुरुओं की कमी नहीं है, परमात्मा ही सदगुरु होता है, ये हड़मत वाला नहीं हो सकता। परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। उनके भी हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा सकता है। हम कोई बाबा बाबा तो है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हमें लोगों की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से भी कोई सरोकार नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बनकर आप कमर चढ़ों की रज लेकर के ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं और हमें जरूरत नहीं देते। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए बार बार आपको नहीं देता है। आपके आदरणीय सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक उद्घोष किया था, अमृत महोत्सव। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर न्यूज में देखा होगा, और अनुयायियों ने वो अमृत महोत्सव से आनंद लिया, शामिल हुए। लेकिन इस समय हम आराम करता रहे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड में रचयिता है, उनका सत्य महोत्सव है। अगर सत्य महोत्सव है, इससे संबंधित रह गए तो संसार के महोत्सव मनाते रहो, आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। और इस बात को भी समझो, सत्य धर्म है, सत्य महोत्सव है, सत्य ही अमृत है। इस शब्द को मिलाओ, धन्य हो जाओगे, अमर को प्राप्त हो जाओगे। और वो कहे नारायण साकार हरि परमात्मा माया धीश है, ब्रह्मांड की चर्चा है, माया धीश है, जीव माया अधीन है। मन में कर लो, संसार की समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। हमने पढ़ेंगे, खेती की है, खेती की बात कर सकते हैं, इसलिए फालतू बातों में हम फंसना नहीं चाहते। हमने जो पाया है खेतों में पाया है, खेती से पाया है, लेकिन आपको नारायण साकार हरि अपने स्तर पर फैला करके दे सके। सत्य महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत शब्द की अंदर की बरसात हो रही है। कभी भी आप सही विभाजन की बात नहीं आनी चाहिए, कुछ बंदी नहीं आनी चाहिए। जो
मंत्री महोदय के द्वारा हमें सुनने को मिला। यहाँ से है और ये भी ध्यान रखें कि वो काम है हरि जाने। अरे यार, तुलसीराम के 10 बेटे हैं, तुलसीराम ने कहा भाई भला काम कर लो, भला काम कर लो। उन्होंने कहा पिताजी जाने ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे काम करने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया, इतना समय दिया जा रहा है, क्यों? समय का पता नहीं है, समय कौन सा करवट लेता है। आज के दौर में, आज के समय में 40-45 वर्ष उस घुमा दिया, मस्जिद लेता रहा। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आपकी माननीय सम्माननीय योगी राज मुख्यमंत्री हैं, जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं उस स्तर के हिसाब से ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, वर्तमान भी बताता है, और हमने आपको स्वयं की जानकारी दे दी। हमारा कोई भैया भतीजा घर परिवार तो है नहीं संसार में, निर्दिष्ट सगा संबंधी रिश्तेदार है, ये अकेला है, अकेला ही आया है जो आपके सामने है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी। फिर भी अगर ये दिखाएं जिस पर पड़ जाएंगी वो स्वीकार न करे तब भी माला माल हो जाएगा कि हाँ सारा पृथ्वी का है, या भाषण करने का कोई काम नहीं है। और दिमाग में रखना चाहिए, अगर बचना चाहते हो तो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बात मान के चलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वचन छोड़ दिया तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कि आप जानते हैं। तो संत मत भी कहता है, माया मरीन मन मरे मरमर जाग शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे दास। संत मत भी कहता है, आए कई हाथ से कई हाथ, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बात। ये सब प्यारे में देख रहे हो, ये कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास में कोई रूप है, न रंग है, न पेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है, न घोट मूट है, न जटा जूट है। समझो, समझने का प्रयास करो। उसके बावजूद भी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं, तो ये दिमाग में रखो, ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपर नारायण साकार हरि परमात्मा को हम जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी बुद्धि में उठा दिया है। इसलिए आपका आगमन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर हुआ है। ये शरीर मात्र है, निमित्त मात्र है, ये भी सुनो। कभी हरि बनने की चेष्टा मत करो, बेगा कभी प्राप्त होगी नहीं सकता। हरि बनने की चेष्टा मत करना। जमाने में हरि परमात्मा के नाम से कोई रुपया पैसा बर्तन खुदा को मांगता है, किसी को देने की जरूरत नहीं। जब हम नहीं देते, इसी घर से नारायण साकार हरि का प्रागट्य हुआ है। जब हमने करते न करते
और तमाम आलसी टाइप के लोग आपके समाज में घूमते हैं, उनको भी देना नहीं चाहिए। और यहाँ तक हो कह दो आज आए सो आए, दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं। कोई टेंट के नाम से लूट रहा है तो परसों पहले दिन किसी जनपद के महापुरुष आए हुए थे ग्वालियर में, तो कहने वाला तो कहेगा, कह देता है कोई पेंडल वगैरह जारी किए हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो गया। एक बात समझने की है, अगर पेंडल डालने से ही कल्याण होता है तो सत्य के साथ में कभी आने की जरूरत नहीं है। अब हम भी कहे पेंडल में हमारी आस्था है, तू जान तेरा जाने पेंडल, हमारा पूरा आस्था पूरी आस्था नारायण साकार हरि परमात्मा में सत्य के साथ में है। फालतू बातों में हमारी कोई आस्था नहीं। अगर पेंडल डालने से लोगों का कल्याण हो जाए तो संसार का हो गया होगा। कानून के तहत देखने का मौका मिलता है तो समझ में आता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी मिशन संस्था पंथ की बात नहीं करते। कौन क्या करता है वो जाने। हमने तो खेती की है, नौकरी की है, कोई क्वेश्चन हमसे करेगा, खेती नौकरी का जवाब दे देंगे। भगवान जी के बारे में कोई कहेगा तो हाथ जोड़ देंगे, भैया हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारी पहुंच भगवान जी तक कैसे पहुंचेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये आपको दर्शा दिया पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा की महिमा की लीला की है और रहेगी। आप शंकर जी का भजन करें, शंकर जी की पूजा करें, पार्वती जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, देवी दुर्गा जी की पूजा करें, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, आप जाने। हम कभी कुछ बात नहीं करते हैं, ऊंचा कदम हम नहीं उठाते। क्यों? घटिया बातें करने की आदत हमारी नहीं, ना हम कभी किसी को नहीं उठाते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनके बारे में कोई क्या बता सकता है? वो अपनी बात खुद बता सकते हैं। आप रूहानियत में आइए, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक नूर हूं, सोल हूं। आप शरीर नहीं है, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु निकलने के बाद शमशान में ले जाके जला के राख कर दो, कब्रिस्तान में दफन कर दो, कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं। इसमें शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी लग गया तो दर्द होगा। यहाँ बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो या कभी का हो, हम आज पर भरोसा करते हैं, इसी समय से भरोसा करते हैं। कल के बारे में भी हम कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तुम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या हमने सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में कुछ बोला है तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा।
उसी पल मिलेगा अपराध सिद्ध हो गया। मानवता को गले लगाया है, आपका बचाव है।